एंजाइटी, पेन, पैनिक, हम एक ऐसे एरा में रहते हैं जहाँ ये सब चीज़ें एबंडेंस में अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा माइंड के थ्रू काम करते हैं। देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ माइंड। बहुत डीप लेवल का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन माइंड के पैटर्न्स के बारे में शेयर करूँ। कैसे हम अपने आप डिफरेंट सिचुएशंस में हमारा माइंड हमारे पैटर्न्स, हमारे पेन्स को बढ़ाता है, हमारी एंजाइटी को बढ़ाता है, हमारे डिप्रेशन को बढ़ाता है। डिफरेंट माइंड के स्टेट्स हैं जिनको बढ़ाता रहता है। एंड वी कंटिन्यूसली टेंड टू हैव सर्टन इमोशनल डिप्रेशंस, सर्टन इमोशनल पैनिक्स, सब इमोशनल pain constantly in our life. Hi, my name is Richa and I'm an energy alchemist and a past life regressionist who helps you understand and create the balance between your body, mind and soul. हम ह्यूमंस हर एक काम इमोशनल स्टेट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए करते हैं, और हम कुछ भी कर्म करते हैं, whatever we do is constantly creating a karma. पर जब हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे इमोशनल स्टेट्स हैं वो भी उस कर्मा के साथ अटैच हो जाते हैं। लेकिन माइंड इतना पावरफुल होता है, माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि हम अपने पैटर्न्स को देख ही नहीं पाते। इन दैट वेरी सिचुएशन हम इतना पैनिक कर जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि हमारा माइंड इंस्टेंट रिसेप्शन करता है। क्यों? क्योंकि वो हमें सेफ जोन में रखता है, हमेशा कोशिश करता है सेफ जोन में। इसलिए वो हमेशा आपका माइंड आपसे ये बात करता है कि आप यही करो, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने इस तरह की एक परिस्थिति थी तो आपको ये आपने ट्राई किया एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड। तो आप उसी रेफरेंस फाइल को लेके अगेन यू कम बैक इन दी सेम स्टेट, और आप कोई डिसीजन लेते वक्त पुराने पैटर्न को रिपीट कर लेते हैं। तो हमारे माइंड के पैटर्न्स इस तरह से चलते हैं। हम हमेशा जब परिस्थिति में, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन आई डू द केसेस आस्क दिस क्वेश्चन कि मैंने क्यों आगे लाइफ में नहीं बढ़ पा रहे, क्यों? क्योंकि उनके कांस्टेंट पैटर्न्स उनको पता ही नहीं चलता किस तरह से उनके डीएनए पे इम्प्रिंट हो जाते हैं, किस तरह से माइंड कॉन्स्टेंटली उनको फीड करता है और वो किस तरह से उनके डीएनए पे इम्प्रिंट हो जाते हैं। और उस डीएनए इम्प्रिंट्स की वजह से वो खुद लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते और ना ही अपनी सोल की यात्रा को कंप्लीट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जर्नी तो सोल की है, बॉडी एक मीडियम है एंड माइंड इज द केयर टेकर, इज द कैरियर जो आपको हेल्प करता है इस यात्रा को कंप्लीट करने में। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा माइंड थोड़ा काम हो, थोड़ा शांत हो, ताकि हम राइट कर्मा को क्रिएट कर सके, अपने डीएनए पे कम इम्प्रिंट्स को रीइम्प्रिंट कर सकें और एट द सेम टाइम कैन टेक द राइट डिसीजंस इन लाइफ। तो सबसे पहली चीज़ तो पहले आप देखिए कि एक ही परिस्थिति में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सिट एंड राइट, क्योंकि आप ही पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, तो आप या तो आप एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, या फिर अगर आप खुद से करना चाहते हैं देन यू कैन ऑलवेज सिट विथ योर सेल्फ एंड सी कि आपने क्या पैटर्न उस परिस्थिति में क्रिएट किया। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, टॉक टू पीपल और टेक समबडी सम एक्सपर्ट्स एडवाइस कि मैं इसको अपने लाइफ में कैसे ठीक कर सकता हूँ, कैसे इस डिप्रेशन से, कैसे इस पैनिक से, कैसे इस एंग्जाइटी से। क्योंकि जब एंग्जाइटी पैनिक होता है तो हम लाइफ में गलत डिसीजंस लेते हैं और अपने जीवन में भी आगे नहीं बढ़ पाते, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हो, चाहे हमारे मनी ही क्यों ना हो। क्योंकि मनी के लिए भी जब आप अपने करियर में राइट चॉइसेस लेते हैं या आप आपका बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप राइट चॉइस नहीं ले पाते, क्योंकि आपको लगता है क्या ये लिया हुआ डिसीजन मेरे लिए राइट होगा या नहीं होगा। सो द माइंड अगेन क्रिएट्स पैनिक और आप उस पैनिक में डिसीजन नहीं ले पाते। तो दिस इज द सेकेंड वे। एंड द थर्ड वे इज लाइक आई ऑलवेज से माई फेवरेट, meditate. There are different techniques of meditations, लेकिन there are a few which really help your mind to take to the level, calm them and then from there create। उस जगह से पहले आपके माइंड के स्टेट्स को काम करती है, फिर आपको हेल्प करती है कि आप यहाँ से कैसे क्रिएट कर सके। क्योंकि एक बात
हम हमेशा समझते हैं कि हम फिजिकल बॉडी हैं, बट एक्चुअल रियलिटी है सोल की। हमारी यात्रा सोल की है, बॉडी एक मीडियम है, और सोल इतनी पावरफुल बीइंग है कि आपकी सोल हमेशा अबंडेंस क्रिएट कर सकती है, बट हम इन पैनिक्स में, इन डिप्रेशंस में, इन पेन में उस सोल की अबंडेंस को देख ही नहीं पाते और गलत डिसीजंस लेते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रश्न है, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब। प्रश्न का जवाब जानने के लिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िएगा। आई वुड लव टू आंसर, एंड टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर मेंटल स्टेट्स, बिकॉज दिस इज़ अगेन द टाइम ऑफ अवेयरनेस। तो आप अपनी अवेयरनेस अपने अराउंड क्रिएट कीजिए, बिल्ड कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।